वर्तमान समय में जितनी समस्याएं हैं उन सब को यदि गहराई से देखा जाए तो कहीं न कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या उसका मूल कारण है। बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई, प्रदूषण जैसी कई गंभीर चुनौतियां हमारे समक्ष आ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। यदि इस पर रोक न लगाया गया तो आने वाला समय सबके लिए दुष्कर होगा। उपरोक्त बातें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी ने कहा। वे स्थानीय लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रांतीय कार्यशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने किया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर बल देते हुए कहा कि भारत को यदि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है तो जनसंख्या को सीमित करना ही होगा और इसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। कार्यशाला आयोजित हुई है। इस कार्यशाला में उत्तर बिहार के लगभग 10 जिले से सभी जिलाध्यक्ष और पूरी टीम आई थी। इसमें ऐसा निर्णय लिया गया है कि आगामी 3 जुलाई को जंतर मंतर पे एक विराट धरना प्रदर्शन का आयोजन है। इसे मांग करेंगे कि यह जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द देश में लागू हो, क्योंकि यह बढ़ती हुई आबादी भारत को सूसा की तरह निगलने को तैयार है और इस बढ़ती हुई आबादी को रोकना आवश्यक है। इसके लिए जेएसएफ पूरे भारत में आंदोलन कर रही है। विगत 2018 से भारत के 325 जिलों में पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है और 2018 में हम लोगों ने राष्ट्रपति श्रीमान कोविंद जी से मिलकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए मांग करने के लिए हम लोगों ने उनसे मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे संयोजक जी, ऐसे 5 डेलीगेट्स मिले और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति भवन में किसी सामाजिक संगठन जाकर उनसे मिलकर पूरे 1 घंटा 15 मिनट बैठकर ज्ञापन दिए और इस विषय पर चर्चा हुआ। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भारत में एक अंडरकरंट चल रहा है। यह अंडरकरंट आने वाले समय में 2024 से पहले हम भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। ऐसा हम आशा करते हैं। कृष्ण मुरारी, राष्ट्रीय महामोहन, प्रदेश अध्यक्ष, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, उत्तर बिहार। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और जनसंख्या के असंतुलित विकास के कारण भारत के कई राज्यों का डेमोग्राफिक चेंजेस जो होते जा रहा है, इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद, घुसपैठ और तस्करी के जो बढ़ रहे हैं, उसमें जनसंख्या का असंतुलित विकास भी कारण है। बेरोजगारी के कारण जो असंतोष की वृद्धि हो रही है, उसके पीछे भी बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है। भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कठोर और एक समान कानून नहीं है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू हो। भारत एक लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य है, अतः यह आवश्यक है कि भारत के संविधान में किसी भी जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय का ध्यान रखे बिना नागरिकों के लिए विवाह और संतानोत्पत्ति के एक समान कानून लागू हों। जो इस कानून का पालन न करें, उन पर सरकार अपने कानून के अनुरूप कठोर कार्रवाई करे। इस कार्यशाला में उत्तर बिहार के जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखंड और तत्पश्चात प्रत्येक पंचायत तक उसके गठन की कार्य योजना बनाई है और तदनुरूप आगामी 3 वर्षों में पूरे देश में इस प्रकार की जन जागरूकता उत्पन्न करना संगठन ने अपना लक्ष्य बनाया है, जिससे सरकार को बाध्य होकर के
संविधान में संशोधन करना पड़े और भारत में एक समान जनसंख्या कानून लागू हो सके। बिहार सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व समान जनसंख्या की थी और स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार सरकार ने 2 बच्चों से अधिक संतान वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित कर दिया है। यह कानून अभी लागू है, परंतु जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है वह कितने बच्चे पैदा करेगा, इसका कोई कानून बिहार में नहीं है। अतः बिहार के लिए मैं विशेष रूप से इस कार्यशाला के माध्यम से प्रयास किया हूं और हमारी पूरी इकाई ने प्रयास किया है कि बिहार सरकार पर हम इस बात का दबाव डालेंगे कि इस कानून को और व्यापक करते हुए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, असम सरकार ने लागू किया है, उस प्रकार का बिहार की सरकार भी लागू करे और हम इसमें सफल होंगे अपने कार्यकर्ताओं के बल पर। यह आज की इस बैठक का उद्देश्य और फलीभूत जो निर्णय है वह समक्ष आया है।